Everyone, very good morning, and we'll see three questions for today. Okay, so everyone, I hope practice मत छोड़ना. This is I am telling you again and again. End में आके I have seen lot of students, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे. The reason being is from the very beginning आपने प्रैक्टिस को बहुत ईजी लिया, राइट? मैं बिल्कुल लाइक आई स्क्रीम आई से लाइक आप करो करो करो. अब आप देखो कितना कर सकते हैं, बट 100% आई विल टेल यू इस प्लेटफॉर्म को मत छोड़ना फिल्म्स के लिए, राइट? नाउ दिस इज वर द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल टॉक अबाउट द 12 नेशन हैव रिसेंटली साइन द जीरो डेब्रिस चार्टर. अब ये मैं स्टेटमेंट्स इसलिए पास करता हूँ बिकॉज आपको एक कनेक्शन फील होना चाहिए कि वॉट यू आर डूइंग दैट इज समथिंग इन न्यूज़ और इट्स रेलिवेंट, राइट? सो अभी आप देखो ये जीरो डेब्रिस चार्टर. ओके, नाउ दिस इज ए इनिशिएटिव ऑफ, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बिकॉज समथिंग रिलेटेड टू प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम प्रोटेक्टिंग इट टॉक्स अबाउट एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस. और इंडिया पार्ट नहीं है इस चार्टर का, बट येस यू हैव टू नो दिस, राइट? इट वॉज इंपॉर्टेंट. तो इसका देख लीजिए आंसर क्या है. इट इनिशिएटिव ऑफ, इट्स ए यूरोपियन यूनियन. ओके, द आंसर इज, अब देखो ये 12 कंट्रीज कौन कौन से हैं जो इसके पार्ट बने रिसेंटली, एंड आने वाले टाइम पर देर कैन बी मेनी मोर कंट्रीज. सो इट्स अ वर्ल्ड लीडिंग एफर्ट टू बिकम द डेब्रिस न्यूट्रल इन स्पेस बाय 2030. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू शुड बी नोइंग दैट इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन. अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब जाओगे तो दिस इज रिलेटेड टू द चाइना ट्रेड, राइट? नॉट एग्जैक्टली चाइना, इट्स अ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स. ओके, तो चाइना इज़ वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स. आप देखो ये फ्लक्चुएट करता है यूएस के साथ मोस्टली. लास्ट ईयर यूएस सबसे ज़्यादा था, इस बार चाइना सबसे ज़्यादा. तो इफ़ यू सी हियर, चाइना हैज़ एमर्ज्ड एज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन दिस ईयर, सरपासिंग द यूएस. सो 2023-24 में चाइना हैज़ सरपास द यूएस. इट इज़ ट्रू और फॉल्स, अभी देख लेते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द इंडिया मेंटेन्स द ट्रेड डेफिसिट विथ टॉप 5 विथ ऑल द टॉप 5 पार्टनर्स इन. इतना जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं सबके साथ, जिसका ट्रेड सबसे ज़्यादा इंडिया कर रहा है जिसके साथ, वहाँ पांचों कंट्रीज़ के साथ इंडिया मेंटेन्स ए ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, राइट? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू टेक यू टू द यूएस एंड आई हैव आस्क्ड बिफोर ऑल्सो, एंड यू शुड ऑल्सो नो दिस इज इंपॉर्टेंट, कि विथ यूएस इंडिया मेंटेन्स अ ट्रेड सरप्लस. ओके, आपको मतलब ही नहीं है कि वो बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या है नहीं है. आपको अगर यूएस पता रहेगा तो सेकंड स्टेटमेंट, बिकॉज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में यूएस हमेशा आएगा, कुछ ईयर्स तक तो हमेशा आएगा, राइट? तो इफ़ यू सी हियर द सेकंड स्टेटमेंट से इनकरेक्ट. पहला इज अ फैक्चुअल. इफ यू सी हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. अब मैंने ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से ये डेटा भी उठाया है. आप देख लो 2023 में यूएस सबसे टॉप पे था, यूएस सबसे टॉप पे था. एंड इफ यू सी हियर ऑल आर नेगेटिव्स एक्सेप्ट यूएस, इसके साथ सरप्लस है. अब करंट ईयर में देखिए चाइना हैज सरपास द यूएस. अब आप देख लीजिए यहाँ पे भी देखिए यूएस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आप इसको भूलना मत. ये आपके 2024 में भी आ सकता है, 25 में भी आएगा, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पॉलिटी. अब मुझे बहुत दुख होता है इस बात का व्हेन यू डू रॉन्ग इन पॉलिटी, राइट? बिकॉज दैट इज़ द ओनली सब्जेक्ट, जब आप एग्जाम देने जाते हो यू फील कंफर्टेबल विथ, आपको बिल्कुल होमली फील कराता है ये क्वेश्चन. बिकॉज ना ही आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, ना ही करंट अफेयर्स समझ में आएगा, और ना ही ज्योग्राफी और साइंस टेक समझ में आएगा. जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, आपको जो चीज़ जब आपको फील कराएगी, कुछ ईजी फील कराएगी, दैट इज़ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. और लास्ट ईयर तो इकोनॉमिक्स भी टफ. तो पॉलिटी इज द ओनली थिंग वेयर आउट ऑफ 15 जो मिनिमम इतना आता ही आता है, यू कैन ईजिली स्कोर 12-30, 85-90%. इधर कुछ गड़बड़ करोगे अगर पॉलिटी में, तो आपका पूरा का पूरा पेपर इज गोइंग टू बी लाइक अफेक्टेड. ओके, तो सी हियर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. मतलब स्टेट गवर्नमेंट कभी भी फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब, ठीक है, अपनी मर्जी से कर सकता है, पूरा उसके हाथ में. सेकेंड स्टेटमेंट इज लाइक राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी एबॉलिश्ड. ठीक है, कैन नॉट बी एबॉलिश्ड. वर्ड पे ध्यान दो, यहाँ डिसॉल्व नहीं बोल रहा हूँ मैं, एबॉलिश बोल रहा हूँ. ठीक है, गलत अगर इस क्वेश्चन पे किया ना तो. क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड्स एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक या फिर इवन लक्ष्मीकांत जो आप बुक फॉलो करते हो बहुत माइन्यूटली नहीं पढ़ोगे तो ये गलत कर दोगे, राइट? तो पढ़ना तो है माइन्यूटली. अब आंसर इसका प्रेडिक्ट करो क्या हो सकता है.
but if you see the right answer is C. Okay, C का मतलब हो गया only 1, 2 and 3 are correct. Because if you see here, आप पढ़ो आर्टिकल 116 पढ़ो. Notwithstanding anything in the article, Parliament may by law provide for the abolition of the abolish का मतलब dissolve नहीं होता है, आप dissolve से इसको कंपेयर कर दिया, ठीक है. एंड देखो, abolition of the legislative council of state having such council or the creation and abolition दोनों of such council having no such council, ठीक है. तो Parliament by law will provide, it is not exclusively in the hand of state government, ठीक है. If the state legislative assembly of the state passes a resolution to the effect by majority of the total membership of the house and the by not majority of not less than 2/3 of the members of the present and voting, मतलब अगर ये इफेक्ट देना है पार्लियामेंट बाय लॉ, इसको अगर काउंसिल एबॉलिश करना है और क्रिएट करना है, ठीक है. इफ अगर ये स्टेट असेंबली ये अगर हाउस में पास करेगा इस कंडीशन के साथ, तो पार्लियामेंट बाय लॉ ये कर सकती है, या एबॉलिश या क्रिएट, ठीक है. तो इट इज नॉट कंप्लीटली, इट ओनली पास द रिजोल्यूशन, रेस्ट डिसीजंस आर टेकन बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है. तो इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली लाइक राज्यसभा, अभी आपने देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अबॉलिश्ड, ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट को देखो, इट नीड्स ए अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. इफ यू सी हियर, no such law as aforesaid shall be deemed to be amendment of the constitution for the purpose of the article 368. third statement is incorrect, ठीक है. तो आप यहाँ पे देखो, the first statement is correct, sorry it is, I'm really sorry, this is correct statement, यहाँ पे लिखा हुआ है not, right, so it is correct statement. second statement is incorrect, third is incorrect, ठीक है. I'm really sorry for that. आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, it is not लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है. सो दिस इज फॉर द टुडे, विल सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टुमारो. और ये चलता रहेगा सीरीज, बिकॉज आई रियली वांट टू टीच, और मैं कम क्वेश्चंस रखा हूँ, एंड रेस्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू ज्वाइन 2025 प्रीलिम्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुली पैटर्न डिजाइंड कोर्स. 100% 25 का प्रीलिम्स टेस्ट आप करो मेरे वेबसाइट से, एंड यू कैन सी द चेंज. थैंक यू सो मच फॉर द टुडे.